एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएम की यूनिवर्सिटी में इस वर्ष एडमिशन करवाएं यानी यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 में पढ़ते हैं, तो देखिए सेमेस्टर 1 में उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस आया हुआ है, क्या है 4 साल का सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, नया एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है, कितने सब्जेक्ट आपको एग्जाम से देने पड़ेंगे, जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दी जाएंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट अगर बीबीएम की यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला बात तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका लगा हुआ है एनईपी 2022। आपको मन में जो सवाल चल रहा है मैंने यहाँ पर लिखे हुए कि सेमेस्टर 1 में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। सेमेस्टर 1 में क्या आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक मेजर पेपर, एक आईआरसी पेपर, एक मिल हिंदी वाला पेपर। 4 ईयर जो आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहा है, इससे आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, ये टोटल 4 आपके सवाल चल रहे होंगे। एक आपका मन में सवाल चल रहा होगा कि आपका जो नया सिलेबस आया हुआ वो नया सिलेबस आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, तो इसके बाद एक वीडियो कल जारी कर दिया जाएगा जिसमें जो भी आपका ऑनर्स है उस ऑनर्स को मैं पूरा कंप्लीट समझा दूंगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। टोटल उसमें जिक्र मिल जाएगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है। फिलहाल इस वीडियो में आपको टोटल 4 सवालों का आपके जवाब देता हूं, तो आइए एक एक करके मैं आपको आंसर बताता हूं। तो पहला जो हमारा 1 नंबर का जो प्रश्न था, सेमेस्टर 1 में देखिए आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो देखिए पहले सेमेस्टर में क्या चलता था, एक ऑनर्स पेपर होता था, ऑनर्स पेपर में 2 सब्जेक्ट रहता था, ऑनर्स जो पेपर रहते थे, एक जेनरिक पेपर होता था, एक सिक पेपर, टोटल 4 चीज का आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता था। लेकिन अब नहीं, लेकिन देखिए अब आपको टोटल सेमेस्टर 1 में 6 सब्जेक्ट, 3 आपको कॉमन कोर्सेस है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए, 2 आपका इंट्रोडक्टरी कोर्सेस है, मतलब इसमें से आपने एक सिलेक्ट किया है, एक आपको यूनिवर्सिटी तरफ से गिफ्ट के रूप में दिया गया है, और एक मेजर सब्जेक्ट जिसे हम लोग ऑनर्स पेपर कहा जाता है। तो यानी टोटल 6 सब्जेक्ट की आपकी परीक्षा होने वाली है। पहले 4 होता था, अब यहाँ पर 6 होने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब देखिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था हमारा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो देखिए पहला याद रखिएगा, ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, CC1, ठीक है, CC2 कोड पेपर है ये हमारा, ठीक है, CC1, CC2, CC3, और हमारे पास जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्टरी कोर्सेस जिसमें IRC 1 है, IBS 1 है, सबका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, चिंतित नहीं होइए आप लोग। मेजर ऑनर्स में पढ़ना, MG मतलब होता है मेजर ऑनर्स, पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। CC मतलब होता है कॉमन कोर्सेज में आपको मैंने सबके लिए, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, सबको ये पढ़ना रहेगा। LCS मतलब होता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल हो गया। मिल मतलब होता है मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज पेपर, ये आपका हो गया। TRL मतलब हो गया ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज हो गया। IRC मतलब इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्सेज वालों को हो गया। IBS हो गया इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्सेज हो गया। MG मतलब मेजर, सेम मतलब सेमेस्टर समझ जाइएगा, और COMP मतलब कंप्लीट। ये टोटल 8 आपको 9 पॉइंट याद होने चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि यहाँ क्या बताया गया। अब देखिए आते हैं, तो ये जो है हमारे पास 3 पेपर जो हमारे पास है, ये आपको कॉमन पेपर है, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सबको ये पेपर पढ़ना है, याद रखिएगा। आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया ये आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा गिफ्ट में मिला है। एक आपको मिला वो हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन, ये भी आपको यूनिवर्सिटी तरफ से पढ़ने को मिला है। और ये आपने चुना होगा, याद होगा अगर आपको, तो MIL आपने चुना था मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज, याद है आपको, जहां आपने क्या चुना था, हिंदी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का ऑप्शन दिया हुआ नहीं था, क्योंकि आपको मालूम होता है अगर इंग्लिश आता तो बेसिक बच्चे इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको आजकल तो यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर आपने हिंदी सब्जेक्ट चुना हुआ है, तो यहाँ पर आपको हिंदी वाला पढ़ना पड़ेगा CC1 के लिए, याद रखिएगा। ये आपका लैंग्वेज पेपर हो गया। अब इंट्रोडक्टरी कोर्सेज मतलब हो गया जिसमें आपने याद है एक रेगुलर कोर्स सेट किया था, यानी जो आपका जेनरिक पेपर था, बेसिकली आपने जेनरिक पेपर में जो भी आपका होगा, जैसे मैथ ऑनर्स अगर आप रख रहे हो तो जेनरिक फिजिक्स से केमिस्ट्री रख सकते हैं, तो जेनरिक पेपर में ये आपने रखा होगा, जो भी रखा होगा आपका ऑनर्स पर डिपेंडेंट करता है। और एक आपको ये एक्स्ट्रा मिला है इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्सेज में, ये यूनिवर्सिटी तरफ से गिफ्ट मिला, एक ये टोटल 3 आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया, याद रखिएगा। और MG मतलब मेजर, मतलब जो चीज का आप ऑनर्स कर रहे हैं, जैसे मैथ है तो मैथ, फिजिक्स से फिजिक्स, वो आपको यहाँ पढ़ना है। यानी टोटल आपको देखिए 6 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने, याद रखिएगा, ये सारे के सारे 6 सब्जेक्ट। अब बोलिए सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो सिलेबस का जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके अगले दिन पे आपको जारी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को पहले समझ लीजिए, तभी सिलेबस समझ में आएगा, वरना सिलेबस भी आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। अब देखिए हमारा क्या है, ये आपका हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा हुआ है, ठीक है।
हमारा हम जान रहे 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम चल रहा है। अब आपको मालूम चल गया कि सेमेस्टर 1 में टोटल कितना एग्जाम देना है, तो 6 विषयों की आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, ये भी जान लीजिए। 4 साल का देखिए फायदा क्या क्या है इसमें पहले जान लीजिए कि आपको क्या है, जो ऑनर्स पेपर पहले पढ़ना वो तो पढ़ना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा जो पेपर उस चीज़ का भी यूनिवर्सिटी के तहत क्या कह सकते हैं, हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको ज्ञान मिलने वाला है। इसमें से सबसे बड़ी अच्छी बात पता क्या है, आप यहाँ मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं और मल्टीपल एग्जिट। आप बोलिए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट क्या है, मतलब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, बार बार एडमिशन ले सकते, बार बार से कहने का अर्थ है, और बार बार यहाँ से निकल सकते हैं। निकलने का अर्थ मतलब क्या, मान लीजिए कि आपने 1 साल क्या किया, जैसे 1 साल आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपने बीच में क्या किया, कुछ आपके दिक्कत है फैमिली में, आपको बीच में छोड़ना पड़ता, फिर क्या होता था, पिछले जैसे होता था पहले कि आपको फिर से एडमिशन करवाना, लेकिन अब नहीं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बदला है कि आप अगर मल्टीपल एंट्री मतलब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। और एग्जिट मतलब सेमेस्टर 2 कंप्लीट कर लीजिएगा, छोड़ सकते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 दे दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 दीजिए, फिर छोड़ सकते हैं बीच में, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 छोड़ सकते हैं, फिर 8 तक हो जाए कंप्लीट, फिर छोड़ सकते हैं। अब देखिए मतलब नहीं, अगर आप 1 साल करते हैं, 1 साल में आपको टोटल 2 सेमेस्टर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। कुछ कारणवश अगर आपको छोड़ना पड़ता है तो आप बीच में क्या कर सकते हैं, सेमेस्टर छोड़ सकते हैं, और आपको क्या अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट 1 साल का दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको फिर से स्टार्ट करना है, मान लीजिए 2 साल बाद पढ़ाई करने इच्छा हुआ, तो आप फिर से सेमेस्टर 3 में वो सर्टिफिकेट दिखा के फिर से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये फायदा है। मान लीजिए 2 साल होगा, 2 साल आपने कंप्लीट किया, बीच में कुछ दिक्कत है छोड़ दिया, फिर आप क्या कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के तहत आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर सेमेस्टर 5 में एडमिशन ले लीजिएगा, फिर आपका काम हो जाएगा। फिर आप देखिए मान लीजिए सेमेस्टर 6 में छोड़ना चाहते हैं, कुछ कारण हुआ कि 3 साल कंप्लीट हुआ, सेमेस्टर 6 पे मैंने छोड़ा, तो आपको जैसे बैचलर डिग्री मिलता था, ठीक है, बीएससी में, वैसी डिग्री आपको दे दिया जाएगा, और फिर आप मन करे तो सेमेस्टर 7 में फिर से एडमिशन लिखवा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल आपको देखिए बैचलर डिग्री तो मिलेगा, विथ ऑनर्स मिलेगा, या फिर रिसर्च आपको दिया जाएगा। यानी आपको देखिए पीजी करना रहेगा बेसिकली, तो पीजी आपका उस टाइम 1 साल का होगा, 4 साल कर लीजिएगा तो पीजी 1 साल का होगा, 3 साल करिएगा तो पीजी आपको 2 साल करना पड़ेगा। बात वही ओवरऑल, देखिए कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस तरह के बीच में क्या होगा, सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 में आप एडमिशन ले सकते हैं, और 2, 4, 6, 8 में आप सेमेस्टर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर आपको फायदा मिलने वाला, याद रखिएगा इस सेमेस्टर सिस्टम। तो देखिए आप सभी बच्चों के मन में यही सब सवाल चल रहे होंगे कि सेमेस्टर 1 में पहले तो देखिए 3 पेपर पढ़ना होता था, 4 पेपर एग्जामिनेशन देना पड़ता था। अब आपको देखिए टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सोचिए नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया गया, चिंता मत करिए, सिलेबस मिल गया है। लेकिन सिलेबस मिलने के साथ आपको मालूम होगा कि सिर्फ ऑनर्स पेपर ही आप क्लास कर सकते हैं, बाकी चीज़ का जो क्लास करना पड़ता है वो आपको खुद ब खुद सेल्फ करना पड़ेगा, सेल्फ आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट, देखिए अभी सेमेस्टर 1 में ये अपडेट है, सेमेस्टर 2 में देखिए सेमेस्टर 1, 2 ये चलने वाला है। सेमेस्टर 3, 4 में देखिए फिर से आपका जो सिलेबस है वो अपडेट होगा। आपको मालूम होगा ये जो सिलेबस आया हुआ है वो सिर्फ 1 साल का सिलेबस, क्यों, क्योंकि अगले साल जो सिलेबस है उसमें फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसलिए हर साल आपका जो रहेगा, एक साल में आपका सिलेबस चेंज होता रहेगा। 4 साल में देखिए आपका पूरा सिलेबस थोड़ा बदल के आएगा, पहला साल कुछ, दूसरा साल कुछ, तीसरा साल कुछ, चौथा साल कुछ, इस तरह आपका जो पूरा सिलेबस है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह जारी किया हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको जो नया एजुकेशन पॉलिसी क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पूरा सिलेबस डिस्कशन कर दूंगा कि सिलेबस में देखिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मैथमेटिक्स ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स का है, इंग्लिश ऑनर्स में एक मेजर पेपर जरूर पढ़ना है, एक आईआरसी आपने सिलेक्ट किया होगा, एक सिक पेपर हिंदी सिलेक्ट किया होगा बेसिकली। उसके अलावा देखिए उनको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सारी की सारी बातें आप बच्चों मैंने डाउट चले कौन कौन से बुक से पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप इन सब का जगह बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके आपको अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना, ये आपका काम रहा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिलेगा, वहां जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है तो मैं वहां भेज दूंगा, तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो यही समाप्त करते हैं, शेयर करिए जितना व्हाट्सएप ग्रुप पे जहां शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय। और आप सभी बच्चों को आप सभी बच्चे फिलहाल अभी सब सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या पढ़ना, तैयारी शुरू कर दिए परीक्षा की अपनी।